नेपाल के जेनजी ने सरकार तो उखाड़ दी, तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी जैसा लीडर इन्हें कैसे मिलेगा, इसकी तलाश हो रही। जो लूटपाट चलने लगी थी, जो आगजनी हो रही थी, जेल से कैदी भाग रहे थे, उसमें क्या कंट्रोल हो पाया है? नेपाल की सेना ने क्या एक्शन लिया है? नेताओं के खिलाफ नारे लगाते हुए युवा सड़क पर उतर आए। जेन जी की क्रांति हो गई, क्योंकि करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से नेपाल का बहुत बुरा हाल हो गया था। यानी जेन जी नारे लगा रहा है कि नेताओं के बच्चे गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। यानी नेताओं के बच्चे जो है ना, उन्हीं की वहां पर किस्मत चमक रही थी, बाकी युवा जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। तो जो लोग यहां अरमान पाल रहे हैं कि भाई भारत में भी कैसा कुछ ऐसा हो जाए, वो खुद उन पार्टियों में हैं जहां परिवार ही पार्टी चला रहा है। वहां भी नेपो किड की कमी नहीं है और उनको नेपाल जैसा हाल चाहिए भारत के अंदर। इस तरह की बातें हुई हैं वहां पर नेपाल के अंदर, और इसका मतलब यह है कि बूढ़े नेताओं ने तो अति कर दी, अब शक्ति युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। नेता के बच्चे के तो गाड़ी बंगला सब मिल जाता है, वो बाहर सेटल भी हो जाता है, लेकिन नेपाल के युवा को क्या मिला? यही सिस्टम बदलने के लिए नेपाल के युवाओं ने सरकार उखाड़ दी। नेपाल के जेनजी ने सरकार तो उखाड़ दी, तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी जैसा लीडर इन्हें कैसे मिलेगा, इसकी तलाश हो रही। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर नेपाल को इसलिए चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर ही भारत नरेंद्र मोदी को लाया था। अब नेपाल भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊबकर क्रांति कर रहा है, तो उसे भी नरेंद्र मोदी की जरूरत दिख रही है। नेपाल के युवाओं ने लीडर का क्राइटेरिया तय कर दिया है कि देश जो भी चलाए, मोदी जैसा लीडर होना चाहिए। लेकिन यह लीडर होगा कौन नेपाल का? जो आगजनी हो रही थी, जेल से कैदी भाग रहे थे, उसमें क्या कंट्रोल हो पाया है? नेपाल की सेना ने क्या एक्शन लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हालात के बीच नेपाल से क्या कह दिया है? पशुपतिनाथ मंदिर पे क्यों अटैक हुआ? भगवान के पीछे क्यों पड़े भाई, अगर नेता से गुस्सा थे? नेपाल में क्रांति करने वाले जेनजी की डिमांड क्या आ गई है? यह सब आज आपको बताऊंगा। नेपाल में जो क्रांति हुई वो नेपाल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए कि अगर इस तख्ता पलट के बाद देश चलाने वाला नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नेपाल को मिला, तो लोग कह रहे हैं कि वहां की भी किस्मत बदल जाएगी। नेपाल के युवा कह भी रहे हैं कि उन्हें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। यानी नेपाल के लोगों को भी पता है कि मोदी है तो जैसे भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी का मंत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वैसे ही नेपाल के युवा अपने देश के नेताओं के करप्शन से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं, और उनको लगता है कि भाई ऐसा कोई लीडर नेपाल में आया तो वहां भी स्थिति बदलेगी। उसी गुस्से में तो उन्होंने मंत्रियों के घर जला दिए कि भाई ये भ्रष्टाचारी हैं। मंत्रियों को पकड़ पकड़ कर पीट दिया, मंत्रियों के घरे दफ्तरों को फूंक डाला, क्योंकि नेपाल का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही उनके हिसाब से करप्ट हो चुका था। आप देखिए कि मंगलवार को जब प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर पर धावा बोला, तो वहां से नोटों की गड्डियां मिली, जिसे भीड़ ने हवा में उड़ाया। दावा किया गया कि मंत्री के भ्रष्टाचार का पैसा। कल प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर को भी जला दिया था। अब उनके घर का भी एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें देउबा के घर से लोगों को जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि घर में जगह जगह जले हुए नोट बिखरे हुए हैं। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि नेपाल के भ्रष्ट अधिकारी पब्लिक के गुस्से से बचने के लिए हेलीकॉप्टर पर लटक कर ही देश छोड़कर भाग गए। भाई उनको हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हेलीकॉप्टर नीचे उतारेंगे, बैठेंगे, फिर उड़ेगा। ऊपरे ऊपर उनको हवा में टांग के ले गए। नेपाल में पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, गुस्सा जेनजी का कहा जा रहा है सब पर फूटा। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल के युवाओं को लगता था कि ये सारे नेता मिलकर एक दूसरे को भ्रष्टाचार के मामले में बचा लेते। नेपाल ने पहले की प्रचंड सरकार ने कुछ घोटाले की जांच शुरू की थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस के नेता शामिल थे। लेकिन जांच शुरू होते ही दो बड़ी पार्टियों ने आपस की सियासी लड़ाई भूलकर हाथ मिला लिया और दोनों सत्ता में शेयरिंग करके आ गए। दो धुर विरोधी पार्टियों के एक साथ आकर सरकार चलाने से नेपाल में संदेश यह गया कि ये नेता, ये पार्टियां खुद के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए साथ आई। इसी वजह से नेपाल में जब जेनजी ने मौजूदा सरकार को उखाड़ना शुरू किया, संसद में आग लगाई, सचिवालय को फूंक दिया, तो सारे नेताओं के घरों में घुसकर उनके घरों को भी जला दिया, फिर चाहे नेता किसी भी पार्टी का रहा। एक तो इतना करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम और दूसरा परिवारवाद। इससे नेपाल के युवाओं के दिमाग में बारूद भरता चला गया। नेता घोटाले करते रहे, अय्याशी की जिंदगी जीते रहे, अपने बच्चों को विदेश में सेट करते रहे। यह सब नेपाल का जेनजी देखकर उबल रहा था। किस तरह से नेपाल के मंत्री अय्याशी की जिंदगी जी रहे थे, पहले आप वो भी देखिए।
आप ये वीडियो देखिए, ये नेपाल के एंटी करप्शन मिनिस्टर का घर है भाई। एंटी करप्शन मिनिस्टर का घर देखिए, महल से कम नहीं है, आलीशान महल नजर आ रहा है। ये नेपाल का आप देखिए शीश महल का भी बाप लग रहा है। सोचिए अंदर क्या ही लग्जरी होगी। अपने मंत्रियों की इसी करप्शन की कमाई के खिलाफ नेपाल के युवाओं का गुस्सा फूटा। आप एक और वीडियो देखिए, नेपाल के डिप्टी पीएम का जरा घर देखिए। ये घर देखिए डिप्टी पीएम का, इसमें कल प्रदर्शनकारियों ने बवाल मचाया था। आप इस घर की विलासिता देखिए, जिसे देखकर नेपाल के युवा पूछ रहे हैं कि जिस देश के लोग गरीबी में जी रहे हैं, उस देश के मंत्री और नेता के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है बॉस कि महल बना ले रहा है। महल ना है। आप देखिए भाई, जिस तरह से झूमर लगा है, जिस तरह का घर है। ठीक है, नेपाल में राजशाही रही है, लेकिन ये तो वहां पर चुनी हुई सरकार थी, उसके मंत्री थे। नेपाल के युवाओं का कहना है कि ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन ही उनकी आवाज को दबाने के लिए लगाया था। सोशल मीडिया पर नेपाल के युवा नेपो किड यानी नेताओं के उन बच्चों के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे थे जो अय्याशी भरी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि नेपाल के आम बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं मिल पा रही। नेपाल के युवा हैशटैग नेपो किड, हैशटैग नेपो बेबी, हैशटैग पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल, इस तरह के हैशटैग के साथ अपने देश के नेताओं के बच्चों की लैविश लाइफस्टाइल शेयर कर रहे थे, उनके वीडियो शेयर कर रहे थे। सवाल उठा रहे थे कि टैक्स पेयर्स के पैसे से नेताओं के बच्चे अय्याशी कर रहे हैं। नेपाल का गरीब आदमी दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। तो यहां जो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत खुश हो रही हैं कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में हो सकता है, पहले समझ तो लो कि हुआ क्या है। वहां जिस नेपो किड को लेकर गुस्सा भरा, यहां कौन नेपो किड है पहले आपस में तलाश लो। नेपाल में सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों की शॉपिंग की तस्वीरें पोस्ट हो रही थी। कहा जा रहा था कि नेताओं के बच्चे विदेश से गुची के बैग लेकर लौटते हैं, लेकिन जनता के बच्चे ताबूतों में लौटते हैं। लोगों का इशारा उन युवाओं को लेकर था जो मजबूरी में रूस की सेना में भर्ती हो रहे हैं और यूक्रेन में मारे जा रहे हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर आलीशान जीवन शैली का आनंद लेते नेताओं और सरकारी अफसरों के बच्चों की तस्वीरों पर कमेंट हो रहे थे कि जिस देश के 19% युवाओं के पास नौकरी नहीं है, उस देश के नेपो किड्स जनता के टैक्स के पैसे से जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। नेपाल में इन्हीं सब वजहों से युवा सड़क पर आ गया। उन्हें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो देश को लूटते रहे और अपने बच्चों को बढ़ाते रहे। सरकार के भ्रष्टाचार से नाराज नेपाल के युवा मांग कर रहे हैं कि नेपाल में भी मोदी जैसा लीडर चाहिए। नेपाल का जेनजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की यह हालत ही नहीं होती। सुनिए एक बार क्या कह रहा है नेपाल का युवा। है ना, मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। अब बालन आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बालन ठीक कर देंगे सब कुछ ठीक कर देंगे। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है ना। मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। अब बालन आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बालन ठीक कर देंगे सब कुछ ठीक कर देंगे। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। तो यहां जो इंडी गठबंधन के नेता अरमान पाल रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ भारत में भी हो जाए, मोदी हट जाए। भाई वहां नेपाल का युवा कह रहा है कि अगर मोदी जैसा नेता नेपाल में होता ना तो यह दिन ही नहीं आता। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाली भाषा में अपना मैसेज दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। कई युवाओं की जान जाने से मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि सर्वोपरि है। मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखें। नेपाल के आंदोलन को लेकर एक बात यह भी हो रही है कि क्या युवाओं के आंदोलन को बाद में हाईजैक कर लिया गया। युवाओं का गुस्सा तो करप्शन के खिलाफ था ना भाई, लेकिन कई जगहों पर ऐसी हिंसा दिखी जो किसी की समझ से भी बाहर है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया था। सरकारी इमारतें, सार्वजनिक संपत्ति, मंत्रियों के, नेताओं के घर, मीडिया दफ्तर, बड़े बड़े होटल सब आग लगा दिए गए। काठमांडू का हिल्टन होटल तो अभी तक धधक रहा है बॉस। ये आप देखिए, हिल्टन होटल है, 5 स्टार होटल, ये 2 दिन से जल ही रहा है, इसकी आग ही नहीं बुझ पा रही भाई, ऐसा आग लगा है। कल इस होटल को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जहां ज्यादातर विदेशी पर्यटक ठहरते हैं। और इसलिए कहा गया कि भाई नेता से गुस्सा था, होटल काहे जला दिए भाई, वहां तो विदेशी पर्यटक आए हैं। काठमांडू में, नेपाल में स्पेशली कहिए कि टूरिज्म एक बड़ा रोजगार का साधन है।
तो तुम टारगेट कर रहे हो अगर टूरिस्ट को, होटल्स को, कौन आएगा तुम्हारे यहां भाई? इसलिए कहा गया कि जेनजी का आंदोलन धीरे धीरे क्या हाईजैक हो गया। इसी तरह से नेपाल में भारतीय नागरिकों पर भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर हमले हुए। नेपाल के पोखरा में एक भारतीय लड़की का वीडियो सामने आया जिसमें वो भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। रोते हुए बता रही है कि प्रदर्शनकारियों ने कैसे उनके होटल में आग लगा दी और वहां ठहरे भारतीयों की जान लेने की कोशिश की। इसी तरह से एक तस्वीर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की भी आई। बताया गया कि वहां पर भी हमला किया गया। मंगलवार को काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमले की कोशिश की थी, जिसका वीडियो भी आया था, जिसमें प्रदर्शनकारी मंदिर के प्रवेश द्वार पर चढ़कर अंदर घुसते दिख रहे थे। अब वहां क्या हालात हैं, पहले ये रिपोर्ट भी देखिए। भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आज यहाँ पे आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तमाम ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें आज यहाँ पे दर्शन करने को नहीं मिल सकता, क्योंकि कल जो उपद्रवी थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो जो है मंदिर तक पहुंच गए थे, मंदिर गेट तक पहुंच गए थे। लिहाजा आज जब सेना ने कल रात 10 बजे के बाद टेक ओवर किया, आज पूरे सड़कों पर सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है कर्फ्यू इलाकों में लगाई गई है। लिहाजा लोग घरों से बाहर न निकले, मंदिर तक न पहुंचे, इसकी व्यवस्था भी की गई है। और मंदिर के गेट्स भी आज जो है बंद कर दिए गए हैं, ताकि जो लोग हैं, आप लोग बाहर से हो, यहाँ से हो, कहाँ से आए हो? तो दर्शन हुआ क्या? कब किया आए थे आप? हम नौ को आए थे, कल आए थे। कल दर्शन किया था? कल दर्शन हुए थे। आज लेकिन बंद है ये? आज बंद है, लेकिन हमारा मंदिर से एक बंदा गायब है कल से, सुबह 9 बजे से, उसको देख रहे हैं हम। कहाँ था वो? ये मंदिर दर्शन करके इसी जगह से। अच्छा, मिसिंग है वो? हाँ। क्या ये राजस्थान से है ये? पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, और नेपाल एक जमाने में हिंदू राष्ट्र रहा। उस हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में अगर आप आंदोलन करें और पशुपतिनाथ मंदिर पर अटैक करने का प्रयास करें, तो सवाल नहीं उठेंगे कि यह कौन सा आंदोलन है बॉस? मंदिर ने क्या किया? मंदिर में आप क्यों घुसने का प्रयास कर रहे हैं? वहां क्यों तोड़फोड़ करना चाह रहे हैं? यह आप कल की तस्वीरें देखिए, जिसमें आप देखिए पशुपतिनाथ मंदिर का गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये कौन सा आंदोलन है जेनजी का बॉस? मंदिर में आप क्यों घुस रहे हो? क्यों मंदिर तोड़ रहे हो? इसलिए कहा जा रहा है कि यह आंदोलन जेनजी का होते होते कुछ अराजक लोगों के आंदोलन का हिस्सा भी बन गया। साफ दिख रहा है कि आंदोलन हाईजैक हुआ, अराजकता का माहौल बढ़ता चला गया। विरोध प्रदर्शन की आड़ में जगह जगह हुड़दंग हुई। आप देखिए कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेपाल की जेलों पर भी हमले हुए और पूरे नेपाल में जेल ब्रेक की घटनाएं सामने। खबर है कि नेपाल के 18 जिलों में जेल ब्रेक हुआ, जिसमें 13,500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। ये कौन सा आंदोलन है बॉस कि 13,000 कैदी छुड़ा लिया आपने? जेल ब्रेक कर रहे हैं आप देश को सुधारने की बात कर रहे हैं, और देश में जो लोग जेल में बंद हैं, जो आप कह सकते हैं कि भाई जो अपराधी हैं, उनको आप बचा रहे हो और बाहर ला रहे हो। नेपाल की बीरगंज जेल का वीडियो सामने आया, जहां कैदी जेल की दीवार तोड़कर भाग गए। जेल की दीवार में कितना बड़ा छेद कर दिया गया, आप उसकी तस्वीर देखिए बॉस। इतना बड़ा छेद कर दिए, इसी से कैदी निकले और कैदी भाग गए। अब सवाल यह है कि ये जेनजी का आंदोलन का हिस्सा है कि जेल में छेद करो और कैदियों को निकाल लो। काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जेल से कैदियों के भागने की कोशिश को नेपाल की सेना ने नाकाम कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि भागने की कोशिश करते कैदियों को सेना के जवान बातचीत करके समझा रहे हैं, और जेल के गेट के बाहर जवान हथियार लेकर तैनात। नेपाल की जेल से भागे 5 कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी पकड़ा। यूपी के सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर यह गिरफ्तारियां हुई। भारतीय सुरक्षा बलों को पहले ही अंदाजा था कि ये लोग भाग रहे हैं नेपाल से, ये भारत में ही घुसेंगे, तो वो तैयार थे। इसलिए भारत नेपाल सीमाओं पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है।